जय श्री कृष्ण दोस्तों। सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ है वेद। वेद के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों के अंतिम भाग या तत्व ज्ञान को वेदांत या उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या लगभग 1000 बताई गई है। उनमें भी 108 महत्वपूर्ण हैं। ये उपनिषद छोटे छोटे होते हैं। इन उपनिषदों का सार या निचोड़ भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता है। इतिहास ग्रंथ महाभारत को पंचम वेद माना जाता है। वाल्मीकि रामायण और 18 पुराणों को भी इतिहास ग्रंथों की श्रेणी में ही रखा गया है। उपनिषदों को जिसने पढ़ा और समझा, यह मानकर चलिए उसका जीवन बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है। उपनिषदों से ऊपर कुछ भी नहीं है। दुनिया का संपूर्ण दर्शन, विज्ञान, धर्म उपनिषदों में ही समाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उपनिषदों के उन 5 वचनों को जिसे हर मनुष्य को याद रखना चाहिए। उपनिषद का पहला वचन है, आहार शुद्धि से प्राणों के सत की शुद्धि होती है। सत्य शुद्धि से स्मृति निर्मल और स्थिर मति प्राप्त होती है। स्थिर बुद्धि से जन्म जन्मांतर के बंधनों और ग्रंथियों का नाश होता है और बंधनों और ग्रंथियों से मुक्ति ही मोक्ष है। अतः आहार शुद्धि प्रथम नियम और प्रतिबद्धता है। आहार केवल मात्र वही नहीं है जो मुख से लिया जाए। आहार का अभिप्राय स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए इस दुनिया से जो भी खाद्य लिया जाता है उसी से है। कान के लिए आहार है शब्द या ध्वनि। त्वचा के लिए आहार है स्पर्श। नेत्रों के लिए आहार है दृश्य रूप जगत। नाक के लिए आहार है गंध या सुगंध। जिह्वा के लिए आहार है अन्न और रस। मन के लिए आहार है उत्तम विचार और ध्यान। अतः ज्ञान इंद्रियों के जो 5 दोष हैं, जिनमें चेतना से विकार पैदा होता है, उनसे बचने के लिए उपनिषद में कहा गया है। दूसरा वचन है, प्रत्येक पूर्ण है, चाहे वह व्यक्ति हो, जगत हो, पत्थर हो, वृक्ष या अन्य कोई ब्रह्मांड हो, क्योंकि उस पूर्ण से ही सभी की उत्पत्ति हुई है। स्वयं की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ध्यान जरूरी है। जिस तरह एक बीज खिलकर वृक्ष बनकर हजारों बीज में बदल जाता है, वैसी ही मनुष्य की भी गति है। यह संसार उल्टे वृक्ष के समान है। व्यक्ति के मस्तिष्क में उसकी पूर्णता की जड़ें हैं, ऐसा उपनिषदों में लिखा हुआ है। तीसरा वचन है, जो व्यक्ति परस्पर सह अस्तित्व की भावना रखता है, मनुष्यों में वह श्रेष्ठ है। सभी के स्वास्थ्य और रक्षा की कामना करने वाला ही खुद के मन को निर्मल बनाकर श्रेष्ठ माहौल को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ भावना को आत्मसात करता है, उसका जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है। चौथा वचन है, शरीर ही सब धर्मों को पूरा करने का साधन है। अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य को सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया ही है। 5वां वचन है, जिसके पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण, धर्म में से कुछ भी नहीं है, वह मनुष्य ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे एक मिग्र। अर्थात जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या अध्ययन नहीं किया है, ना उसने व्रत या तप ही किया है, थोड़ा बहुत अन्य धन वस्त्र का दान भी नहीं किया है, ना ही उसने विद्या का दान किया है, ना उसमें किसी प्रकार का ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है और ना ही धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर भार की तरह होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी पशु के समान जीवन व्यतीत करते हैं।